जब भी मनुष्य या प्राणी को आनंद होता है तब वो अपने निज स्वभाव में होता है, या जब वो निज स्वभाव में होता है तब वो आनंद में होता है। मगर निज स्वभाव में वो तभी हो पाएगा जब उसके पास कोई पर स्वभाव नहीं हो, जब कोई दूसरे काम में व्यस्त नहीं हो, तब ही वो विश्राम में हो सकता है। और स्वभाव विश्राम में ही मिलेगा, क्योंकि स्वभाव का अर्थ है जो भी आप हो उसको जानना। मगर जो आप हो उसको आप जानोगे कैसे? आप उसको तभी जान पाओगे जब उससे भिन्न कोई भी चीज़ क्यों ना हो उसके स्वभाव में आप ना रहे, वह आप उसमें व्यस्त ना हो। जैसे हम किस अवस्था को विश्राम कहते हैं? हम कहते हैं मैं विश्राम में हूँ अभी, तो उसका अर्थ है हम कहीं जा नहीं रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, आराम करते रहे, कुछ काम नहीं करते। तो कुछ काम नहीं करना है तो फिर आप कौन हो वो प्रकट होगा। अगर आप कुछ काम में व्यस्त हो तो जो आप हो वो अपने स्वभाव में नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो तो इधर उधर चला जाएगा। इसीलिए कोई भी आदमी अपने स्वभाव में या आनंद में या कहे अपने धर्म में तब ही रह सकता है जब उसका मन भटका हुआ ना हो, या जब वो अपने भटकते हुए मन से परेशान ना हो। इसमें दो रास्ते हो सकते हैं। एक, जो भटकता हुआ मन है उसको हम किसी तरह बंद कर दें ताकि वो भटक ना सके, और हम खड़े हो जाएं जहाँ हैं वहाँ। मगर ये रास्ता असंभव है, क्योंकि भटकता हुआ मन को हम रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि मन है प्रकृति, और प्रकृति अपने गुण और धर्म से चलती है। सूरज उगता है अपने गुण धर्म से उगता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। हवाएं चलती है तो हवाओं को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रोकने वाला कौन होगा? जो रोकने वाला है वो खुद ही प्रकृति के नियम के द्वारा चल रहा है। इसलिए कोई भी भटकता हुआ मन को जबरदस्ती रोक नहीं सकता, और जो इस कार्य में लगा है उसको बड़ा भ्रम है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होता जाएगा, और उसका मन कभी भी शांत नहीं होगा, क्योंकि वो शांति के क्षण में भी संघर्ष कर रहा होता है। क्योंकि मन तो सदा ही होगा आपके पास, ऐसा ही होगा। और आप जिस तरह अभी मन के साथ संघर्ष कर रहे हो, अगले क्षण में भी उसी तरह संघर्ष करते रहे होंगे, तो इसका अर्थ आप तो कभी शांत हो ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हम अपने स्वभाव में रह नहीं पाते, आनंद में रह नहीं पाते, ज्ञान में नहीं रह पाते, क्योंकि हम मन के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं। मन में कोई विचार आया तो एकदम से हम उस विचार को इनकार करेंगे, उसके साथ लड़ेंगे, क्योंकि विचार तो बहुत सारे आएंगे, भय के विचार आएंगे। तो जब भय का विचार आएगा हम उससे घबराएंगे, फिर उसको दबाने की चेष्टा करेंगे, उसको इनकार करेंगे, उससे विजय प्राप्त करने की आकांक्षा रखेंगे, तो हम उस संघर्ष में फंस जाएंगे। मगर जो दूसरा रास्ता होता है वो होता है ध्यान का रास्ता। अगर ध्यान का रास्ता नहीं होता तो कोई भी आदमी संतुष्ट या अपने निज स्वभाव में आत्मा को नहीं जान पाता, क्योंकि भटकते हुए मन को तो कोई रोक नहीं सकता। तो ध्यानी ज्ञानी भी कैसे उसको रोक पाए? तो उनको कभी ध्यान लग नहीं सकता। मगर ये दूसरा रास्ता है, ध्यान का रास्ता। इसको अगर आप समझेंगे तो मन लय हो जाएगा,
मन डूब जाएगा या शांत हो जाएगा, तो मन बचेगा नहीं। फिर जो बचेगा वो आपका स्वभाव होगा। या आप किसी काम में व्यस्त नहीं होंगे तो अपने आप में आ ही जाएंगे। तो ये ध्यान का रास्ता कहता क्या है, वो मन के साथ क्या व्यवहार करता है। हमने मन के साथ संघर्ष करने वालों को देखा, मन के पीछे चले जाने वाले लोगों को देखा। तो एक ध्यानी जब मन के साथ व्यवहार करता है तो वो कैसा व्यवहार करता है, तो वो मन को लय करता है, न मन को डुबा देता है, डूबने देता है। और मन कैसे डूबेगा, जब मन डूबेगा तो ही मन मिटेगा, है ना। फाइट करके दबा के तो फिर वो ऊपर आएगा। फिर तो मन कैसे डूबेगा इसको समझ लेना, ये सबसे बड़ी समझ होती है। मन को डुबाने के लिए आपको एक एकाग्रता देनी होगी, मन को एक आधार देना होगा जहाँ पर मन डूब जाए। तो मन को डुबाने के लिए उसका सेंटर आवश्यक हो। तो आप उसको कैसे देंगे, मन को मन के साथ उपेक्षा का संबंध रख के, मन के साथ उपेक्षा का संबंध रखना है। हमने मन के साथ संघर्ष का संबंध देखा, मन के साथ समर्थन का संबंध देखा। तो बाहर जितने भी रिलेशन है हमारे पारिवारिक सामाजिक, वो सब भी मन के ही संबंध होते हैं। तो हम मन के साथ, चाहे खुद के साथ हो चाहे दूसरे के साथ, कुछ न कुछ संबंध होता है हमारा मन का। मगर मन के साथ कुछ संबंध नहीं बनाए कोई, तो क्या होगा, मन आगे नहीं चलेगा। मन चलता कैसे है, मन चलता है किसी भी सब्जेक्ट पर, मन ऐसे ही नहीं चलता। अगर आप मन के साथ कुछ ना करो तो मन नहीं चलेगा, वो भी शांत रह जाएगा, वो डूब जाएगा। क्योंकि आप उसके साथ संबंध नहीं बना रहे हो तो उसका असर आप पर हो नहीं सकता है। आप किसी चीज़ को दृष्टा की तरह देखना चाहते हो तो कोई संबंध बन नहीं सकता। अगर आप किसी को इस तरह देख रहे हो कि वो आपको रोमांस करने के लिए मिल जाए, तो फिर आप उसके साथ संबंध रखेंगे, आप रिलेशन लेकर आएंगे बीच में, कहेंगे मैं प्रेमी हूँ तू प्रेमी है। मगर आप उसको इस तरह देखेंगे नहीं, रिलेशन नहीं बनाएंगे, आप उसके साथ रोमांस नहीं करना चाहेंगे, आप केवल दिखाई पड़ रही है इसलिए देख रहे हैं। और उसका सौंदर्य भी प्रकट हो रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। तो आपको पसंद तो आया, आनंद तो आया, मगर आप उससे कुछ पाना नहीं चाहते, है ना। तो फिर वो उसके साथ रिलेशन बन नहीं सकता, आपका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं हो सकता है। आप उस तरह देख के कुछ गलत नहीं हो जाओगे। दृष्टा की तरह देखना सही देखना होता है। तो मन के साथ भी इसी तरह दृष्टा बनना है। मन से संबंध नहीं रखना है ना कोई। मन से न हमारी दुश्मनी है न हमारी मित्रता है। तो इस तरह उसको, उसकी वस्तुगत संरचना उसको हम देखेंगे। मगर आप मन के साथ इस तरह का संबंध बना कैसे पाएंगे, तो उसके साथ जो हम लगातार टॉकिंग कर रहे होते हैं तो उसको बंद करना है। और मन में क्या चल रहा होता है, मन में कुछ विषयों के विचार चल रहे होते हैं और हम उन विचारों को वैल्यू देते हैं
उसके साथ रिलेशन बनाना चाहते। जैसे कुछ विचार आया जो आपको भय उत्पन्न करता है, तो आप फिर उसके साथ लड़ते रहेंगे। तो लड़ने का संबंध है हमारा। हम अपने मन के साथ युद्ध करने वाले एक योद्धा होते हैं। तो आप मन में चलते हुए विचारों को महत्व ना दें, क्योंकि वो आने जाने वाले हैं, उनका कोई वैल्यू होता नहीं। जिस चीज़ की वैल्यू है उसको वैल्यू दो, जिस चीज़ की वैल्यू नहीं है उसको वैल्यू देना मूर्खता है। और मन का कोई वैल्यू ही नहीं, विचारों का क्या वैल्यू है। सुबह एक विचार आएगा, शाम एक विचार आएगा, उसी बात पर है। तो इन विचारों को क्या महत्व देना। कोई दुख का विचार आ रहा है अभी, तो भी ये इतना बड़ा है नहीं। जिस तरह हम अपने को स्वीकारते हैं ना कि हम बहुत बड़ा दुखी है। बहुत बड़ा दुखी है होने का क्या अर्थ है। आपके पास जो दुख है वह दुख का विचार है, जो अभी आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। जिस क्षण नहीं आ रहा है आप ये भी कह रहे हो हाँ मैं ठीक हूँ, क्या कमी है मुझ में, इस तरह भी बात करते हो। तो दोनों किस्म के आपके विचार आते हैं, अच्छे बुरे जिसको कहते हैं आप। तो जो चीज़ बदलने वाली है उसका वैल्यू होता नहीं। तो मन में क्या विचार चला हम इसको वैल्यू नहीं देंगे। मन में किसी दुश्मन के विचार चला तो हम दुश्मन को वैल्यू नहीं देंगे, ऐसा नहीं, हम विचारों को ही वैल्यू नहीं देंगे। दुश्मन को तो क्या वैल्यू देना। हमारे भीतर दुश्मन की जो धारणा है उस धारणा को भी क्या वैल्यू देना। तो आप मन को वैल्यू नहीं देंगे तो विचार आगे कैसे चलेगा फिर। क्योंकि आप तो उसके पीछे जाने वाले ही नहीं। जब भय का विचार आएगा तो आप भयभीत नहीं होने वाले हो, तो भय का विचार अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो इस तरह मन आगे चल नहीं सकता है। जब मन नहीं चलता है तब आप अपने स्वभाव में होते हो, तब आप विश्राम में होते हो। और विश्राम में होने के कारण, स्वयं में स्थिर होने के कारण आपको उस सत्य का अनुभव होता है जो हमारा आत्मा होता है, स्वभाव होता है। मगर मन को नया कोई सब्जेक्ट भी नहीं देना है, और मन में जो अपने आप विचार चलते हैं उसको वैल्यू नहीं देना है, और खुद से कोई नया विचार देना भी नहीं। हम ये दूसरी गलती कर जाते हैं। हम मन में चलते हुए विचारों को वैल्यू तो नहीं देंगे, मगर फिर अपने से कोई विचार दे देंगे मन को और कहेंगे कि मन को कि इस पे तू रिसर्च कर। मगर ये भी वही बात हुई, आप विचारों को वैल्यू दे ही रहे। विचारों का वैल्यू नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि जो आपके मन में चल रहा है वही है। आप जो बाद में चिंतन मनन करके नए विचार पैदा करेंगे वो विचार भी वैसा ही विचार है। तो मन को आगे से कोई सब्जेक्ट आप नहीं देंगे, नहीं कहेंगे कि मन तू इस विषय पर चिंतन मनन कर, इसको वैल्यू दे, नहीं कहेंगे आगे से। और जो चल रहा है उसको भी नहीं देंगे, तो फिर मन कहाँ जाएगा। एक बार हम कल्पना कर सकते हैं, मन किसी भी सब्जेक्ट पर चलता है और उसके दो सब्जेक्ट होते हैं, जो इसके भीतर से अपने आप आते हैं और जो आप इसको डालते हो। मगर आप ऊपर से भी नहीं डालेंगे, नीचे से भी जो विचार आ रहा है उसको वैल्यू नहीं देंगे, उसको अपने जगह होने देंगे, उपेक्षा करेंगे। तो फिर आगे से
मन तो बचेगा ही नहीं ना फिर है। मन बचेगा नहीं तो डूब गया मन। आप अपने स्वभाव में आ गए जो परम शांत है, जहाँ कोई विचार नहीं चल रहा, कोई थॉट नहीं चल रहा, कोई कर्म नहीं हो रहा, जहाँ एक शाश्वत आनंद है, प्रभु का द्वार है। तो इतना बड़ा अजीब है दुनिया। मन के साथ की जो दुनिया है वो आम दुनिया है और वही बंधन की दुनिया है। और मन के विलय होने से जो दुनिया उपलब्ध होती है बिल्कुल दूसरी ही होती है। वो धार्मिक होती है, भागवतिक होती है।